जो छोटे मन के जो लोग हैं उन्होंने इसको बदनाम किया कि भैया यहाँ पे तो एरोटिक फिगर्स लगे हैं, या कहें कि नंगी धरंगी आर्ट है, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये वो मूर्तियाँ हैं जिनमें कामसूत्र के अलग अलग माने अध्यायों का वर्णन किया गया है, उन्हें दर्शाया गया है अलग अलग स्थिति में। वैसे मतलब कितने समय से चल कर रहे होंगे आप? ये 35 साल हो गया साहब हमको बनाते इसको। तो आपसे पहले कोई आपके करते थे क्या फैमिली में? हाँ वो अच्छा वो करते थे हाँ, ऐसे? वो चला आ रहा है परंपरा जो है पूरे। ओके। ज्यादातर जो पेड़ की जड़ों पे है ना, जैसे बांस की जड़ है। बांस की जड़ें हैं बिल्कुल। अब ये है गणेश भगवान है, देखिए पूरा जो है सब अलग अलग है पूरा जो है। मैं आ गया हूँ खजुराहो के जो ईस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर है उसके गेट के पास में। रात को करीब 7:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गया और एक होम स्टे में रुका। होम स्टे माने जैसे वो मोहल्ला 80 में आपने देखा होगा फिल्म में, कि वो घर में ही लोग अपने में 1-2 कमरे बना के रखते हैं लोगों को रुकवाने के लिए। तो वो क्या है कि एक तो सस्ता मिल जाता है 250, 300, 400, 500 के अराउंड, और खाना भी सही मिल जाता है घर का ही बना हुआ। तो वहाँ से अपना नहा धो के अब हम निकल लिए मंदिर के लिए। तो पहला पड़ाव है ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, माने यहाँ 3 तरफ मंदिर बने हुए हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। हाँ, तो इन अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग समय के मंदिर हैं। तो उस सब का अब आपको दर्शन करवाएंगे, देखेंगे और दिखाएंगे क्या क्या मिलता है। अभी टिकट लेके मैंने दरवाजे से दिखा दिया था गार्ड को, तो एंटर कर चुके हैं खजुराहो के ईस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर में, टेम्पल्स में। ईस्टर्न ग्रुप में क्या है, लक्ष्मण मंदिर है और कई अन्य मंदिर हैं। तो इसी में वो मंदिर आता है जो थोड़ा लोगों ने बदनाम तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी हमारे जो छोटे मन के जो लोग हैं उन्होंने इसको बदनाम किया कि भैया यहाँ पे तो एरोटिक फिगर्स लगे हैं, या कहें कि नंगी धरंगी आर्ट है, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो वो भी एक समझाने का, हमें कुछ ना कुछ समझाने का तरीका रहा होगा हमारे पूर्वजों का। लगभग 1000 साल पहले इन मंदिरों का निर्माण किया गया, और इस मुख्य मंदिर की अगर बात करें तो इसमें 830 से ज़्यादा मूर्तियां हैं, जिनमें से सिर्फ 10% सिर्फ 10% जो मूर्तियां हैं वो कामासूत्रा के फिगर्स को, उसमें आर्ट को दर्शाती हैं। बाकी अन्य सारी मूर्तियां, उसमें जो और तरह की आर्ट है, उसमें काम करते हुए लोग, खेलते कूदते हुए लोग, अलग अलग महीने के अलग अलग त्यौहार, साल के अलग अलग त्यौहार हैं, रामायण है, महाभारत है, ऐसे अन्य जगहों के उनको कहानियों को, घटनाओं को वर्णन करते हुए चित्र हैं। तो चलो देखते हैं। अभी ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये है वराह मंदिर। वराह जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उनके लिए यह मंदिर बनाया गया, उसके पूर्ण अवतार को दर्शाने के लिए। और इस मंदिर का निर्माण 900 से 925 शताब्दी के आसपास हुआ है। कला का ये एक बेहतरीन नमूना है, और यही नहीं, सारे मंदिरों में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ जितने भी मंदिर बने हैं, हर एक मंदिर का निर्माण लगभग 1000 साल पहले हुआ, और वो आज भी, उनमें से ज़्यादातर तो मंदिर आज भी अपनी उसी अवस्था में डटे हुए हैं, बने हुए हैं जैसे कि वो बनाए गए थे। उसका कारण है कि इसमें जो निर्माण शैली का प्रयोग किया गया वो थी पत्थर को काट के उन्हीं के खांचे बना करके उन्हें निर्माण में प्रयोग करना। उसमें किसी मसाले का, किसी सीमेंट का, किसी चूने का प्रयोग नहीं किया गया। उसी का कारण है कि ये मंदिर आज तक बचे रहे, क्योंकि अब से कुछ समय पहले, मतलब लगभग 100 साल पहले, इनमें कुछ मंदिरों का निर्माण नहीं, उसे बोलेंगे कि रेनोवेशन कराया गया, और उसमें ईंटों से और वो मसाले से उसका रेनोवेशन कराया। तो वो जो रेनोवेशन था वो इतनी जल्दी पुराना हो गया, मतलब वो ऐसे लगता है कि मंदिर से पहले का है, और झड़ने लगा, ख़राब होने लगा, और मंदिर आज भी अपनी उसी अवस्था में है। तो जब इनका निर्माण किया जा रहा होगा, उस समय के राजाओं ने, आर्किटेक्ट्स ने ये ज़रूर इसे सोच करके बनाया होगा कि ये मंदिर कम से कम 1000 साल 2000 साल तक, माने लंबे समय तक डटे रहें अपनी इसी अवस्था में, ताकि हम लोग जो आज इन्हें देख रहे हैं
इनका ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, वो ऐसा कर सकें। जो हमारे सामने मंदिर है ये है विष्णु मंदिर, मतलब भगवान विष्णु को समर्पित है। नाम इसका है लक्ष्मण मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा इसमें बनी हुई है, स्थापित है। इसका निर्माण भी लगभग 1100 वर्ष पूर्व 930 ईस्वी में किया गया। इसके जस्ट सामने था जो है गरुड़ मंदिर, जिसे लक्ष्मी मंदिर भी बोलते हैं, और बगल में जो वराह अवतार को समर्पित मंदिर है, वराह मंदिर। इस मंदिर पे चारों तरफ छोटी छोटी प्रतिमाएं गुदी हुई हैं, बनी हुई हैं, जो अलग अलग घटनाओं को समझाने के लिए जो शायद बनाई गई होंगी। और आर्ट का, कला का एक बेहतरीन नमूना है ये मंदिर। अच्छा, यहाँ पे जो मंदिर बने हैं वो 3 जो मत हैं उनके लिए बनाए गए। एक था जैनों के लिए, दूसरा है जो विष्णु भगवान के समर्थक थे, वैष्णव जो थे उनका जो मत है उनके लिए, और तीसरा शैविज्म को मानने वाले जो शिव जी के, भगवान शिव के यहाँ पे मंदिर हैं। इसके लक्ष्मण मंदिर के ठीक बगल में है भगवान शिव का मंदिर। बताया जाता है कि इसमें प्रतिमा नहीं है, फिर भी इसकी पूजा होती है, यहाँ लोग आते हैं। बाकी इस मंदिर के आसपास बनी मूर्तियों का आप एक बार देखिए। ये वो मूर्तियां हैं जिनमें कामसूत्र के अलग अलग माने अध्यायों का वर्णन किया गया है, उन्हें दर्शाया गया है अलग अलग स्थिति में। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु ये बहुत कुछ बताती हैं इतिहास के बारे में, चीज़ों के बारे में, उन्हें समझने के लिए। पूरी दुनिया में बड़ी ही कम इमारतें ऐसी हैं जो 1100 साल पहले बनी हों या उस समय में बनी हों, और वो आज भी अपने उसी स्वरूप में मौजूद हों। हाँ, समय के साथ चीज़ें पुरानी होती गई हैं, खंडर बनते गए हैं, परंतु उनका लगभग उसी स्वरूप में बने रहना उस समय की जो आर्किटेक्चर था और भवन निर्माण कला या मंदिर निर्माण कला थी, उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि हम कल्चरली और कितने रिच रहे होंगे अलग अलग कलाओं में, कल्चर में। अगर मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति को देखना चाहिए, समझना चाहिए, जो हमारी खोया हुआ जो आत्मविश्वास है अपने ऊपर से, वो कहीं ना कहीं उससे जगता है, दिखता है। कि आजकल जो हम नहीं तो ये गोरों के गुलाम बन गए, ये अंग्रेजी मानसिकता का शिकार जो शहरों में सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं वो हो रहे हैं, और उनको देखा देखी जो अपने गांव में या छोटे शहरों में जो लोग हैं उन्हें लगता है कि भाई वो पीछे रह गए, जबकि वो पीछे नहीं रहे। कल्चर को अगर सहेज कर रखा है तो वो या तो छोटे शहरों में और गांव में है। शहरों में कल्चर बचा ही नहीं, तो वो तो बस वो कच्छे पहन के घूमना कल्चर थोड़े ही है। आप दिखाना क्या चाहते हो? आज़ादी के नाम पे कल्चर से, भाषा से, अपने आर्ट से, मतलब सारे इतिहास से दूर जा कर के आप विदेशियों का अनुकरण करते हैं। खास करके विदेशी भी जब उसमें शब्द आता है तो वो अनुकरण केवल और केवल अमेरिकन्स का है, कैपिटलिज्म का है, पैसे का है। और वहाँ जा कर के जब हम उनका अनुकरण करेंगे तो लगता है कि अरे हम तो कुछ नहीं थे, हमें कुछ नहीं पता, हमारे पूर्वज कुछ नहीं थे, इतिहास कुछ नहीं था। तो ऐसे सो कॉल्ड मॉडर्न लोगों को तो ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, जिन्हें लगता है कि सब कुछ विदेशियों के पास है, गोरों के पास है। कि भैया जितना गोरों ने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा यहाँ हज़ारों सालों से चलता आ रहा है, होता आ रहा है। ये जो पत्थर में आप कट जैसे निशान देख रहे हैं, ये क्या है? ये खांचे बनाए गए थे उस समय, और ऐसे ही खांचे पूरे जो निर्माण में पत्थर लगे हैं इन सब के बीच में छोटे छोटे खांचे बना करके इन्हें आपस में फंसाया गया और जोड़ा गया, ताकि ये अपनी जगह पर डटे रहें बिना किसी चूने एवं सीमेंट आदि के। मंदिर पे जो ये मूर्तियां बनाई गई हैं, ये असल में जो व्यक्ति जीवन होता है, मानव का जीवन होता है, उसके जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, उन चारों आश्रमों को दर्शाते हुए ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आश्रम आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके लिए अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ हैं कि क्या क्या उसमें करना होता है, कैसे पढ़ाई करनी होती है, कैसे ज्ञान अर्जन करना होता है। पढ़ाई का तो शब्द आज के समय में प्रयोग होता है। और
उसके बाद आता है कि गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम को दर्शाने के लिए वो फिगर्स हैं, वो मूर्तियाँ हैं जो सब लोग खजुराहो के नाम पर जानते हैं। और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। तो उसमें भी कैसे धीरे धीरे आपको चीज़ों से अलग थलग होना है और संन्यास की तैयारी कर लेनी है, उसको दर्शाते हुए मूर्तियाँ हैं। और आखिरी आता है संन्यास आश्रम। तो उसको दर्शाने के लिए साधु के वेश में और भिक्षा मांगते हुए इस प्रकार की मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं। और उसका फिर एक तो होता है कि भाई सिंगल सिंगल मूर्ति दिखा के उसको शो कर देना, बट इन्होंने क्या किया है कि उसको अलग अलग रूपों में, अलग अलग मूर्तियों से पूरा डीप गहराई से उसको बिना किसी शिलालेख के मूर्तियों के ही द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। इसलिए इस पे इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ यहाँ बनी हुई हैं। उसके अलावा जैसे गणेश की मूर्ति इस पे है, भगवान गणेश की, तो या तो डांसिंग फॉर्म में है नृत्य करते हुए, या वो बैठे हुए की स्थिति में है। उसका कारण है कि पहले 2 ही स्थितियों में इनको पूजा जाता था या इनकी मूर्तियाँ होती थी। ये बाद में समय के साथ चीज़ें बदलती गई हैं। मंदिरों के जो बाहरी भाग हैं ये पूरे के पूरे नीचे से ऊपर तक मूर्तियों से सज्जित हैं। इस पे ये सामने जो दिख रही है कार्तिकेय की मूर्ति है। बाकी कहीं पे किसी जैसे औरतों को वो श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है। एक में वो दर्पण लेके कुछ काजल लगा रही हैं, एक में एक लड़की जो है वो अपना जूड़ा सही करती है, एक में पत्र लिख रही हैं। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को उन सबको इनमें दिखाया है। और काम की जो अवस्थाएं होती है उनको मूर्तियों में दिखाया गया है अलग अलग स्वरूप में। और ये फिर अलग अलग जो काम थे, नृत्य करती हुई मूर्तियां हैं कि भाई डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। छोटी मूर्तियां ज़्यादातर जैसे नृत्य करती हुई इधर उधर जाते हुए सेना की मूर्तियां हैं। ये जो सामने आप सिंबल देख रहे हैं ये शेर से लड़ता हुआ जो व्यक्ति है, लड़का है ये, वैसे लोग इसे लड़की समझ लेते थे बारों के कारण। तो ये चंदेल जो राजा थे उनका राष्ट्रीय चिन्ह हुआ करता था। राजकुमार जो शेर से उनका लड़ता हुआ दिखाया गया है। तो जैसे अशोक के समय में अशोक स्तंभ हुए या अशोक चक्र हुए राजकीय चिन्ह, तो ऐसे उस समय उनके ये शेर से लड़ता हुआ जो ये बच्चा है ये चंदेल राजाओं का राष्ट्रीय चिन्ह हुआ करता था। तो बताया जाता है कि ये सारी मूर्तियाँ उस समय मंदिरों के ऊपर रखी हुई थी, परंतु जैसे गिर गई कुछ या हट गई हैं तो उसके बाद इन्हें नीचे लगा दिया गया है दिखाने के लिए। ये मेरे पीछे जो कंडेरिया महादेव मंदिर है जो अभी मैंने दिखाया था, इसी मंदिर का जो आंगन है यहाँ पे हर वर्ष फरवरी में जो खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है उसी के सामने स्टेज लगती है। बाकी ये सारा जो मैदान है ये बैठने के काम में आता है, तो भी देखने लायक चीज़ है। अगर आपको कभी समय मिले तो वो डांस फेस्टिवल देखने ज़रूर आएँ। उसके सहारे आप ये इमारतें, मोन्यूमेंट, मंदिर ये भी देख पाएंगे और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। दूसरा, यहाँ जो गाइड हैं बड़े पैसे मांगते हैं, तो आप जैसे अंदर लोग होते हैं मोस्टली, कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड हुआ है किसी और से भी आप पूछ सकते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें वो भी बता देते हैं, हेल्प कर देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और बाकी अगले ये था वेस्टर्न ग्रुप ऑफ खजुराहो टेम्पल्स। दूसरा एक चीज़ और थी कि यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि जो चित्र हैं वो कामसूत्रा के हैं या उसके जो पोजीशंस हैं या वो सब हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब मुद्राएं हैं और मुद्रा जहाँ होगी इसका मतलब वहाँ तंत्र है। मुद्रा का जो आगमन है चाहे वो हम योग में भी करते हैं तो वो तंत्र से है। तो इसीलिए जो यहाँ पर वो चित्र लगाए गए हैं, वो पहले भी मैंने बताया था कि अलग अलग जो आश्रम होते हैं जीवन के, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और उन सबको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, समझाने के लिए हैं। और दूसरा जो योग की और तंत्र की कुछ विशेष स्थितियां हैं, मुद्राएं हैं, उनको उनमें दिखाया गया है। तो मतलब जो पौराणिक भारत था, चाहे वो वेदों का था, चाहे वो जैनिज्म था, बुद्धिज्म था, रामायण थी, महाभारत थी, हर एक का कोई ना कोई पार्ट यहाँ के मंदिरों की मूर्तियों पर अंकित है। इतिहास उन्होंने लिखा इन मूर्तियों के सहारे, जो कि असल में देखने लायक है। ज़रूर आइए आप इधर। बाकी इसके बाद अब चलते हैं अगले अपनी डेस्टिनेशन पर,
जो अन्य मंदिर हैं, अभी यहाँ बहुत सारे मंदिर बचे हुए हैं तो उन्हें देखेंगे। ये सामने है नंदी की मूर्ति, सामने महादेव का, शिव जी का मंदिर है। तो शिव जी के सामने तो नंदी बैठते हैं, तो उनके लिए भी अलग से एक वो मंदिर जैसा जो ये भवन है इसका निर्माण किया गया। मूर्ति वही सिंगल स्टोन कार्व्ड है, माने एक ही पत्थर में से काट करके बनाई गई है। थोड़ी थोड़ी खंडित हुई है, या तो समय के साथ या किसी द्वारा की गई होगी, तो थोड़ा सा कोशिश की गई है इसमें इसे वही स्वरूप देने की जो इसका ओरिजिनल था। और नीचे का जो पत्थर है वो भी दिख रहा है कि जो सिंगल स्टोन है, जिसके ऊपर एक कार्व करके या काट करके अपनी कारीगरी से बनाई गई है। इसके चारों तरफ, मूर्ति के चारों तरफ देखेंगे तो बैठने के स्थान हैं। ये निश्चित तौर पर किसी के लिए जैसे ध्यान करना हो या बैठ करके यहाँ पुराने समय में पूजा की इतनी व्यवस्था नहीं थी। ध्यान जो था वो मुख्य पार्ट था मंदिरों में, कि लोग ध्यान करने के लिए एक जो एनर्जाइज स्पेस होता था उसमें बैठने के लिए आते थे। तो डेफिनेटली ये जगहें जो हैं उसी के लिए बनाई गई थी। अच्छा, एक बार आप बताएं कैसे कैसे बनाते हैं आप इनको, मतलब ये हाथ से बनाते हैं। पहले जंगल जाते हैं, फिर लकड़ी ले जाते हैं, फिर उसकी धुलाई करते हैं, फिर उसको छेनी से बारीक से उसको निकालते हैं। बिल्कुल जो है ना, कोई कॉपी नहीं है, अपने सब माइंड से बनाते हैं, इसका नकल कोई नहीं है। बिल्कुल एक बन गया, दोबारा उससे नहीं बनता है, दोबारा कुछ और ही बनेगा, अलग तरीके बनेगा पूरा। जो है ये ऐसा चीज़ है, जैसा जड़ मिल गया उससे सिद्ध दे दिया पूरा जो है। तो वैसे मतलब कितने समय से चल कर रहे होंगे आप? ये 35 साल हो गया साहब हमको बनाते इसको। तो आपसे पहले कोई आपके करते थे क्या फैमिली में? हाँ वो अच्छा, वो करते थे हाँ, ऐसे? वो चला आ रहा है परंपरा जो है पूरे। ओके। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, उधर से बसते हैं, उधर से आते हैं, फिर लगाते हैं यहाँ पर जो है। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, देखने में लग रहा है। ये कहीं मिलेगा नहीं। तो हैंडीक्राफ्ट में लोग देखे ढालते हैं, बनाते हैं। ये हमारा हैंडमेड, ये हाथ से बना हुआ है, दिख रहा है। ये हम लोग शिल्पी है पूरा। वो ज़्यादातर जो पेड़ की जड़ों पे है ना, जैसे बांस की जड़ है। बांस की जड़ें हैं बिल्कुल। अब ये है गणेश भगवान है, देखिए पूरा जो है सब अलग अलग है, पूरा जो है गणेश जी का पूरा जो है बिल्कुल। और छोटा भी गणेश है, वो भी मिल जाएगा। आपके कत्था का जो जड़ होता है उसका भी रखेंगे गणेश छोटा बिल्कुल। हाँ, पूजा के लिए जो है। ये जो मूर्ति तो नहीं है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये कढ़ाई इस पे जो दिख रही होगी, जो कार्विंग है, ये मंदिर के कभी ओरिजिनल पत्थर रहे होंगे, इसी मंदिर का हिस्सा रहे होंगे। और ये पूरे खजुराहो में जगह जगह जैसे मंदिरों के आसपास आपको मिल भी जाएंगे टूटे हुए। तो ये पुराने समय से कभी किसी ने तोड़ दिए या समय के अनुसार कुछ अपने आप में टूट गए, उन ऐसे ही जगह जगह पड़े हैं। शायद धीरे धीरे हमारा जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये मंदिर, ये सब इमारतें आती हैं, वो इन्हें सहेज कर रखेंगे। अगर उन्हें ज़रूरत महसूस होगी कभी तो